हाय बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन पार्ट 3। तो देखते हैं इसमें कौन से टाइप मिलने वाले हैं। आप लोग ने देखा होगा पार्ट 1, पार्ट 2 हम लोगों ने किया है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 भी आएगा। एक्चुअली इंटीग्रेशन ह्यूज चैप्टर है, तो थोड़े थोड़े स्टेप्स में मैंने उसको डिवाइड किया है, और क्योंकि ताकि बच्चों को थोड़ा फायदा हो जाए, हर एक में प्रैक्टिस करने को मिल जाए। फिर एक मिसलेनियस भी होगा जिसमें सारा कुछ मिक्स होगा। देखते हैं बच्चों, हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन पे पावर है x, साइन पे पावर है n x, इफ n इज पॉजिटिव और इंटीजर पुट cos x इज इक्वल टू t। अगर n हमारे पास इवन इंटीजर है तो हम लोग sin x t ले लेंगे, राइट, ऑब्वियस सी बात है। ऑड है तो cos। सिमिलरली यहां भी n अगर ऑड हो जाए तो sin फंक्शन ले लेंगे, sin को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और जब इस तरह की चीजें आए, डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर और cos स्क्वायर आ जाए, तो हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे cos स्क्वायर x से, और tan x को t ले लेंगे। तो इस तरह की चीजों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह मुझे cos स्क्वायर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो सारे टाइप से करने वाले, यहाँ tan और sec भी मिल सकता है, तो tan का डेरिवेटिव sec होता है, ये आपको मालूम है, तो tan x को t लेने वाले हैं। तो बच्चों पूरे इंटीग्रेशन में जो हमने अभी तक किया है ना, सबसे अच्छी चीज जो सबसे कॉमन चीज है वो है कि एक को डिफरेंशिएट करने में दूसरा फंक्शन आ जाता है। दैट्स द बेस्ट वे टू अप्रोच ये चीजें। अब मैंने यहाँ cos x लिखा है, तो यहाँ जो मैंने सब्स्टिट्यूशन लिखा है इसका मतलब आई हैव टू डिफरेंशिएट इट, और यहाँ पर dx को रिप्लेस करना होता है, आपको सबको पता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन के लिए ही किया गया है। डिफरेंशिएट करेंगे फिर इसको इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं, आप लोग इसको नोट कर लो, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको मैं हटाने जा रहा हूं बच्चों, वैसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा ये पूरा जो आपको जो दिख रहा है ये, और प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा। तो आप लोगों को लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है दोस्तों के साथ। लाइक कमेंट या शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से हमें एनर्जी मिलती है ना, और वो हमारा फ्यूल है। फ्यूल खाऊंगा तो और ताकत आएगी, तो एनर्जी आएगी। करते हैं आगे। हमारे पास है सपोज इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x dx, दिस इज द इंटीग्रेशन sin 5x dx। तो ये ऑड हो गया, और जब भी ऑड होता है तो हमें मालूम है बच्चों क्या करना होता है, पुट cos x इज इक्वल टू t। तो कर देते हैं, cos ऑफ x इज इक्वल टू t, तो मुझे मिल जाएगा माइनस ऑफ sin x dt बाई dx, यानी कि sin x dx माइनस dt, ये मिल गया। sin पे पावर 4x, यहां पे है sin x dx, तो sin x dx मुझे मिल जाएगा माइनस dt। ये हो जाएगा माइनस dt। अब यहां पर मेरे पास साइन पे पावर 4 है, इसका क्या करें, इसे तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स पे पावर स्क्वायर माइनस ऑफ dt, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dt। अब cos x को तो t लिया हुआ है हम लोगों ने, यहां डाल देते हैं t, तो हमें मिल जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab dt, ये वाला मिल गया मुझे। 1 प्लस t4 माइनस 2t स्क्वायर dt। अब देखो कितना इजी है, सिंपलेस्ट वन। सबसे पहले इसको खोलेंगे हम लोग, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस 1 dt माइनस t4 dt प्लस 2 t स्क्वायर dt। अब देखो इससे इजी क्या होता है, इससे तो कुछ भी नहीं होता है बच्चों, तो मुझे मिल जाएगा माइनस ऑफ t 5/5 प्लस 2 t³ by 3 प्लस c,
देखो है ना इजी, इसको नोट कर लो आप लोग, और जो भी डाउट होता है बिंदास बोला करो। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में टी की जगह लिखने वाले हैं cos x, दैट्स इट, हो गया हमारा काम। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बहुत सारे बच्चे ये लिखना भूल जाते हैं, तो स्कूल में दिक्कत होगी, मार्क्स कटेंगे। कॉम्पिटेटिव में कोई चक्कर नहीं होता है इतना सॉल्व करने का, सीधा आंसर मारना होता है। तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। इसे हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शोर हो रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x अपॉन sin x dx, ये है इंटीग्रेशन। दिख रहा है बच्चों आप लोगों को? हाँ ठीक है। तो यहां पर देखो cos के ऊपर जो पावर है वो ऑड है, यूज पावर ऑड है, तो कोई बात नहीं, sin x को t ले लेते हैं। sin x इज इक्वल टू t हो गया, तो ये मुझे मिल जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। तो ये हो जाएगा cos 4x dt अपॉन t। cos 4x को हम लोग ब्रेक कर देते हैं, cos स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन x अब t है तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन t, दिस इज dt। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन t dt। तो ये हो गया 1 अपॉन t dt प्लस t क्यूब dt माइनस 2t dt। ठीक है, अब सीधा सीधा फॉर्मूला डालना है, 1 बाई टी डी टी लॉग टी, टी 4 बाई 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस सी, दिस वन। इसको नोट कर लो बच्चों प्लीज। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन है, इसमें भी साइन है, पर इसमें गड़बड़ ये है कि इसमें रूट आ चुका है, डिनोमिनेटर में है और पूरा का पूरा रूट में है। तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, यहाँ पे समझ में नहीं आता है क्या करें। ऑड है, ऑड भी है यहाँ पे पावर, यहाँ पे 1 भी है, 1 और 3 बोथ आर ऑड, तो करें क्या? अब रूट भी आ गया है, तो ये इंटीग्रेबल तो है नहीं, तो इसे हमें कैसे सॉल्व करनी चाहिए? तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे को ये x प्लस साइन एक्स प्लस अल्फा को ना ब्रेक कर देना चाहिए, खोल देना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, देखो क्यूब है यहाँ पे, एक साइन एक्स का टर्म यहाँ पे मिल जाएगा, साइन 4 हो जाएगा तो हम बाहर निकाल सकते हैं, रूट के बाहर साइन स्क्वायर के टर्म में, ऊपर जाके कॉसेक स्क्वायर होगा। तो बच्चों इंटीग्रेशन में अगर आप नए हो, नया नया स्टार्ट किया है, तो क्वेश्चन देख के आप ब्लैंक हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है, एक दो स्टेप आगे सोच के कि आगे क्या हो सकता है, आगे मुझे क्या चाहिए जिससे कि डिफरेंशिएबल हो जाए, इंटीग्रेबल हो जाए, सॉरी। तो साइन है तो मैं तो सोचूंगा ये ऊपर जाएगा तो कॉसेक बन जाएगा, तो कॉसेक डिफरेंशिएबल होता है क्या? कॉसेक स्क्वायर बन जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो हम लोग एक दो स्टेप आगे तक सोच लेते हैं, फिर सोचते हैं कि हाँ अब ये करना है, तो इसको ब्रेक कर देते हैं साइन एक्स प्लस अल्फा को। साइन क्यूब एक्स, ये क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहां से साइन बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 4x, ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस, यहां से देखो साइन बाहर है, साइन तो यहां था नहीं, तो यहां पे मैं साइन इंट्रोड्यूस कर दूंगा, साइन नीचे x और एक साइन यहां लगा दूंगा मैं, साइन x। तो साइन x बाहर साइन 4 हो गया,
कॉस बाय साइन ये कॉट हो गया, ये हो गया कॉट एक्स साइन अल्फा, ये बना पूरा का पूरा। अब ये बाहर आ जाएगा और यहां चला जाएगा ऊपर, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स dx अंडर रूट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा, ये मिला है हमारे को। तो अब क्या किया जाए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा कॉट को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, राइट, और ये तो कांस्टेंट है, तो काम हो गया ना हमारा। हमारे को क्या चाहिए, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा को टी ले लो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं इंटीग्रेशन में ऐसा फंक्शन खोजो जिसको डिफरेंशिएट करने पे दूसरा फंक्शन आ जाए जो वहीं पे अवेलेबल हो, तब तो हमारे लिए आसान हो गया ना। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो हो जाएगा 0 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स साइन अल्फा dx इज इक्वल टू dt। तो मुझे मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस dt बाई साइन अल्फा, ये हो गया। इसको यहां डाल देते हैं, ये हो गया dt बाई माइनस है और -1 बाई साइन अल्फा है नीचे अंडर रूट ऑफ टी, ये हो गया हमारे पास। तो क्या मिलेगा, -1 अपॉन साइन अल्फा दिस वन रूट टी अपॉन हाफ, ये आ गया बच्चों, ठीक है ना। तो हमारे को बस यहीं तक दिक्कत थी समझने में। कॉट आ गया तो मुझे देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि कॉट स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर आएगा, तो इसको टी सब्स्टिट्यूट कर लिया हम लोगों ने और ऐसे लिख लिया, ठीक है। और टी को वापस डाल देंगे जो हम लोगों ने लिया था, दैट्स इट, और कुछ नहीं है बच्चों। इंटीग्रेशन बहुत इजी है, बहुत सारे मेथड भी हो सकते हैं एक इंटीग्रेशन को करने के। तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो डेली 10 क्वेश्चंस, तो 20 दिन के बाद या 30 दिन के बाद आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी इंटीग्रेशन में। You are yourself a mentor, you will be yourself as a teacher, ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाय बच्चों, ये क्वेश्चन करके देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन dx अपॉन sin x cos क्यूब x है यहाँ पे। अब क्या करें, यहाँ दोनों है, मिक्स हो जाएगा तो क्या करेंगे, अकेला अकेला तो हो जाता है, sin x cos क्यूब x। तो बच्चों साइन और कॉस दोनों आ गए हैं, तो हम लोग यहाँ पर tan और sec के बारे में सोच सकते हैं, दोनों डिनोमिनेटर में है। तो tan और sec के बारे में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये हमारे को यहाँ मिलने वाला है। cos क्यूब है तो यहां मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर x dx अपॉन sin x cos x, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास tan अगर मैं लूंगा तो sec स्क्वायर x dx dt मिल जाएगा। फिर बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, sin cos का क्या करें, तो यहां से भी cos हटाएंगे हम लोग, तो क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा sec क्यूब x sin x dx। एक काम और कर सकते हैं, tan बना, इसको tan बना लेते हैं, यहां पे cos x लगा दें और यहां भी cos x लगा दें, तो क्या हो जाएगा, ये तो tan हो गया और ये ऊपर जाके फिर से हो जाएगा sec 4। तो ये थोड़ा ठीक है, दिस इज एक्सेप्टेबल, ये लॉजिकल है। tan sec आना चाहिए भैया, क्योंकि tan को डिफरेंशिएट करेंगे तो sec तो आता ही है। अब यहां लिख सकते हैं लेट tan x is equal to t, so we can write dt by dx is equal to sec square x। sec square x, उसके बाद क्या हो जाएगा, sec square x dx अपॉन tan x, तो भैया t हो गया ना, और sec square x dx से पूरा dt हो गया। तो मुझे क्या मिल जाएगा, sec स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर, और ये dt हो गया और ये t हो गया। अब tan भी क्यों लिखे हैं, tan x तो मेरे पास t है ऑलरेडी, तो ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई टी dt। सो 1 बाई टी dt प्लस टी dt, ये हो जाएगा log ऑफ t
प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हो गया। और टी को मैं वापस डाल दूंगा tan x, दैट्स इट, खल्लास, प्रॉब्लम खल्लास। तो ऐसे ऐसे अप्रोच हमारे को सीखना पड़ेगा। और सीखेंगे कैसे? जब डेली 10 क्वेश्चंस कम से कम प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, भैया प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं करेंगे सीखेंगे कैसे? प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम होगी तो फिर कहीं से हेल्प लेंगे, टीचर से लेंगे, बुक से लेंगे, ऐसे ही कोई भी बच्चा सीखता है। एक बार सीख जाओगे, एक महीने के बाद 300 क्वेश्चन कर चुके होगे, डेली अगर 10 क्वेश्चन करते हो तो आप चैंपियन हो गए इंटीग्रेशन में। ठीक है बच्चों, बोर्ड में तो आपको 100 आने ही आने। प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने में, लेकिन हमारा तो एक ही मुद्दा होता है कि ऐसा कोई फंक्शन चूज करो जिसको डिफरेंशिएट करने पे दूसरा फंक्शन आ जाए। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन करने पे किसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलने वाला है। तो कुल मिला के बात यह बच्चों कि अगर आपको इंटीग्रेशन में मास्टरी करनी है तो डिफरेंशिएशन में मास्टरी होनी चाहिए, अदरवाइज मुश्किल होगा। तो मेरे को डिफरेंशिएशन याद है, मेरे को देख के क्या लग गया कि tan इनवर्स x टू द पावर 4, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलने वाला है 1 अपॉन x टू द पावर 8, 1 अपॉन 1 प्लस दिस वन। तो मैं देखते ही लिख लूंगा, लेट tan इनवर्स x4 इज इक्वल टू t, तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, इनटू इसे भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt, ये मिलेगा मुझे। तो इसको अरेंज कर लेंगे तो यहां से 4 हम लोग हटा करके यहां डाल सकते हैं, तो x क्यूब dx अपॉन दिस, x क्यूब dx अपॉन दिस, ये हो जाएगा dt अपॉन 4। ठीक है, तो dt अपॉन 4 हो गया और इसके साथ ये हो जाएगा sin t, sin t। तो sin t का डिफरेंशिएशन तो मुझे याद है, और ये 4 बाहर आ गया, इस 4 की जरूरत नहीं है, बाहर 4 बाहर आ चुका है हम लोग का। तो वी आर गेटिंग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ sin, दैट मींस ऑफ माइनस ऑफ cos t डिवाइड बाय 4, और t हम लोग यहाँ वापस डाल देंगे tan इनवर्स x टू द पावर 4। देखो बच्चों इजी है, हाँ? दूसरा करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cosec 6x dx। इसको आपको ट्राई करके देखो बच्चों एक बार, इजी है। इसको मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं, शायद दिख नहीं रहा होगा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cosec 6x dx। अब शायद दिख रहा होगा, चेक कर लेता हूं। यस इट इज cosec 6x dx। तो बच्चों इसके डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला तो नहीं होता है, हमें मालूम है कि cot को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस cosec स्क्वायर x मिलने वाला है, तो हमें फिर cot के पास ही जाना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं हम लोग, लेट cot ऑफ x इज इक्वल टू t, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो माइनस cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो cosec 4x और दूसरा हो जाएगा cosec स्क्वायर x dx। तो इस पूरे को मैं लिखने वाला हूं माइनस dt। ठीक है बच्चों, अगर आपके दिमाग में कुछ और भी आ रहा है तो आप अप्लाई करके देखो, आप खुद से करके देखो, तो देखो क्या मिलता है अल्टीमेटली, ट्राई करो। तो आप लोगों को बीच बीच में ना वीडियो पॉज करके खुद से भी ट्राई करना चाहिए कि करें क्या, राइट? जितना सोचोगे उतना अच्छी बात है। चलो ये हो गया हमारे पास माइनस dt, और ये क्या होगा 1 प्लस cot स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि cosec स्क्वायर x होता है 1 प्लस cot स्क्वायर x, या तो 4 है तो स्क्वायर तो रहेगा ही। तो cot s को t है हमारे पास है, तो लिख सकते हैं 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस दिस इज dt, दिस वन। अब इसको हम लोग खोल देंगे तो क्या मिलेगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये मिल गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t4 dt माइनस 2 t स्क्वायर dt दिस वन। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा माइनस ऑफ टी माइनस टी 5/5 माइनस ऑफ 2/3 टी क्यूब हो गया। दिस इज द आंसर। प्लस यहाँ पे सी लगा देंगे हम लोग, तो मेरे पास टी की जगह मैं वापस डाल दूंगा cot x। हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द वे टू डू। आगे करते हैं, इसको आप नोट कर लो। हाँ बच्चों, आगे ये क्वेश्चन है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। अब इस चीज में क्या करें हम लोग, यहाँ पर न्यूमरेटर में भी cos साइन है और नीचे भी साइन छुपा हुआ है, साइन 2x है बेसिकली। तो पहले देखो यहाँ पे 2 एंगल है, 2x है और यहाँ x है, सिंगल एंगल है। तो पहले इस चीज को हम लोग ब्रेक कर देते हैं, साइन 2x को पहले ब्रेक करके देखते हैं क्या मिलता है। क्योंकि एंगल तो देखो यूनिफॉर्म अगर मिले तो अच्छी बात है, x नीचे भी x हो जाए तो कुछ रास्ता खुले हमारे लिए। सो लिख सकते हैं cos ऑफ x माइनस ऑफ साइन x होल डिवाइड बाय 1 प्लस 2 साइन x cos x dx। और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 भी हमारे पास है तो किसी रीजन से दिया गया है, cos x माइनस ऑफ साइन x। 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 साइन x cos x dx। ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कुछ अभी घंटी बजी, दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। cos x माइनस ऑफ साइन x, तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंगल एंगल सब कुछ आ चुका है, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है। तो अब मैं डिनोमिनेटर को t ले लूं तो वापस मुझे न्यूमरेटर मिलना ही मिलना है। तो मैं लिख लूंगा लेट sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो मुझे मिल जाएगा cos x माइनस ऑफ sin x dx इज इक्वल टू dt। तो इस पूरे को अब मैं लिख लूंगा dt। तो मुझे क्या मिल गया, dt। और ये तो खैर नीचे वाला t स्क्वायर होगा ही, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है तो ये t स्क्वायर हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, t टू द पावर माइनस 2 dt। तो t माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 1/t प्लस ऑफ c। ठीक है, और t क्या है, sin x प्लस cos x है। दैट्स इट, हो गया हमारा काम। फैंटास्टिक आंसर आ गया, इसको नोट कर लो बच्चों प्लीज।